ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साद्ग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सतं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा सहगना ललिता श्रीविशाखावृतांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्रीनित्यानन्द अवधूतेन्दुर्वसुधप्राणवल्लभ जानव जीवितपतिः कृष्णप्रेमपदप्रभु पद्मावतीसुत श्रीमान् सचिनन्दनपूर्वजः भावोन्मत्र जगत्राता रक्तगौरकलेवरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो राधे वृषालक्षी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुञ्ज विहारिणे। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधाजू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवास। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Everyone together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे Hare हरे Ram, हरे राम हरे राम Hare राम राम हरे हरे। One more time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, कृष्ण Hare कृष्ण Hare, हरे हरे Hare Ram, हरे राम 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 हरे हरे। Wonderful. It's a time for same thing recap from last time. What we have discussed, what you remember, what you would like to share, what stayed with you, anything which you would like to share from last time.
Does anyone remember? हरे कृष्णा प्रभु. Yes, Prabhu. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુ લાસ્ટ ટાઈમમાં આપણે જલંધર દેખની બી વાત કરી હતી કે ભગવાનનું શાલિગ્રામ સ્વરૂપ કેવી રીતે આવ્યું, એન્ડ ધેન નર્મદેશ્વર શિવલિંગ માટે આપણે વાત કરી હતી કે શાલિગ્રામ અને નર્મદેશ્વર શિવલિંગ જે છે એમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની જરૂર રહેતી નથી. આપણા જે વૃંદાવનમાં ગોપેશ્વર મહાદેવ છે એ બી નર્મદેશ્વર શિવલિંગ જ કહેવાય એવું હતું. પછી નેક્સ્ટ હતું કે ભગવાન જેમને જેવી પ્રેરણા આપે તે રીતે જ ભક્ત પાસે એ કાર્ય કરાવે છે, એટલે એમની ભગવાનની લીલાને અનુરૂપ ભક્ત પાસે એ કાર્ય કરાવે છે. સેકન્ડ થિંગ, ગંગા સરયુ અને યમુના નદીની આપણે વાત કરી હતી પ્રભુ, કે ગંગા નદી જે છે એ જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે, સરયુ નદી જે છે એ વૈરાગ્ય પ્રગટ કરે છે, અને યમુના નદી એ ભક્તિ પ્રદાન કરે છે. તો ભક્તે એવું કરવા જોઈએ કે ક્યાં પણ થોડી સારી જગ્યા મળે કે ભગવાનનું પેલું અંદરથી પ્રેરણા મળે તો નામ જપ કરવાનું મન થાય તો અમને એ નામ જપ કરી લેવું જોઈએ આ જગ્યા પર જઈને. પછી નારદ દેવર્ષિ નારદજીની વાત હતી કે એમણે પણ ભગવાનને એક વખત શ્રાપ આપેલો હતો. તો એક કથા હતી, અને અ, કે Sorry, sorry. શિવજીએ બી એમને સમજાવેલા હતા કે તમે જે કામદેવને જીતી લીધા છે, દેટ ઇઝ એ આગળ જઈને કોઈને આ કથા તમે કહેતા નહીં અને એને છુપાવી રાખજો એમ. કારણ કે તમે કામ પર વિજય મેળવ્યો છે, ક્રોધ પર વિજય મેળવ્યો છે, પણ તમે અહંકાર પર વિજય પ્રાપ્ત નથી કરી શક્યા. એવું ભગવાને મનમાં વિચારીને એમને ખાલી કીધું કે તમે આ વાતને છુપાવી રાખજો, તમે મને કીધી દેટ્સ ઓકે, બટ અગાડી આ કથા કોઈને કરતા નહીં. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. Hare Krishna. Yes. So, आपने दो चीज़ें बताई प्रभु. Would like to have add little bit more which I missed last time. The first is तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवाना तहाँ जलंधर रावण भयो रन हरि राम परम पद दायो. लीलाओं के भंडार भगवान ने स्त्री के श्राप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया. वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ था जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद प्राप्त किया. तो वी डिस्कस दिस वन, राइट. आपको कभी लगा नहीं इस कथा में जो मुझे लगा था, कथा आपने सुनी, भगवान पे आपकी बहुत श्रद्धा है, पर एक कुतूहलता रहती है एक कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया. यानी वहाँ पे जो था अपना जलंधर, वो इतनी शूरवीरता से फाइट कर रहा था. उसकी पत्नी जो थी, राइट, जिसे हम तुलसी कहते हैं, वो वहाँ पे अपने पातिव्रत धर्म में थी और भगवान ने वहाँ पे उसके पति का स्वरूप धारण किया. माता ने उन्हें उनके चरण स्पर्श किए, उनको छुआ तो उनका पातिव्रत धर्म भंग हुआ, यानी यहाँ पे जलंधर का नाश हुआ. और वो फाइट कौन कर रहे थे? भगवान शिव. तो ये हमने जैसे कहा ना कि प्रभु जब कोई एक कार्य करते हैं तो उसके बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं, और ही क्लीन सो मैनी, यू नो, एक तीर से बहुत सारे शिकार करते हो. तो डिड यू एवर थिंक कि भगवान ने ये रास्ता क्यों चुना? आई मीन लाइक हाउ ही वुड डू लाइक दिस. उसके पति का स्वरूप धारण किया एंड देन वेंट टू वन ऑफ द लेडी, यू नो, हु वाज स्थित इन हिज पातिव्रत. उनको छल ही किया ना ठाकुर जी ने, टेक्निकली उनको खुद को टच करवाया ताकि उनका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाए. हैव यू एवर थिंक ऑफ दिस कि यही लीला में यही प्रोसेस या यही मार्ग को ठाकुर जी ने क्यों चुना? तो इसका जो उदाहरण है, उसका जो रीज़न है वो क्या है आपको बता दूं कि ये जो जलंधर था ना, वो राक्षस था, और उसने एक बार, और यहाँ पे भगवान शिव फाइट कर रहे थे. सी दिस एवरी अकाउंट हाउ ही सेटलिंग.
मैं ये जब सुनता हूँ या ये जब समझता हूँ ना कि ठाकुर जी कैसे अकाउंट सेटल करते हैं, तो मैं उनका और भी फैन होते रहता हूँ। बोलते हैं ना, एक दिल है कितनी बार जीतोगे, तो वो ठाकुर जी हर बार उसको कुछ ना कुछ एक्सीड ही कर जाते हैं। सो इफ यू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी बिहाइंड इट, यू विल बी अमेज्ड। तो यहाँ पे जो जलंधर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान शिव जो कैलाश में विराजमान है, उन्होंने भगवान शिव का स्वरूप धारण किया था, और वो माता गौरी को छलने के लिए गए थे, गौरी का फायदा उठाने के लिए गए थे। माता गौरी इतनी पातिव्रत थी कि जैसे ही वो जालंधर भगवान शिव का स्वरूप लेके उनके सामने प्रकट हुए, तो माता गौरी ने उसे पहचान लिया। देयर इज अनदर टेक्निकलिटी आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस राइट नाउ, पर माता गौरी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और वो वहां से अंतर ध्यान हो गई। तो ये भगवान के जो भक्त है, भगवान शिव जो भगवान नारायण के परम भक्त है, ये इनके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया था जालंधर ने। तो यहाँ पे भगवान नारायण उसी तरीके से उसे छल रहे हैं। भगवान नारायण उसका स्वरूप धारण करके उसकी पत्नी के सामने प्रकट हुए, राइट। और वहां पे किससे मरवाया, भगवान शिव से ही मरवाया उसे। तो दिस इज वाई भगवान हैज टेकन दिस द मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। फिर दूसरी कोई चीज आपको याद है? यस, लास्ट टाइम is there anyone who was there last time and who remembered something? That's it? क्या बात है? You able to hear me? हाँ प्रभु। तो और किसी को कुछ भी याद नहीं है? चलिए, फिर मैंने जो पॉइंट्स लिखे उसका मतलब ही नहीं, बिकॉज यू डोंट रिमेम्बर इट, सो आई विल स्किप दैट वन। विल स्टार्ट विथ मंगलाचरण। श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार, बन रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन मुझे जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं, यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। सो वेयर वी स्टॉप लास्ट टाइम इज बेसिकली कि भगवान शिव ने उनको सीख दी कि आपने जो मेरे सामने ये जो सब कहा है, वो अगर नारायण जी से आप मिले तो उन्हें ना बताइएगा। अगर गलती से भी वो आपको बातों बातों में उलझा के भी पूछे तो आप ये मत बताना। बट यहाँ पे देवर्षि नारद जी को वो ठीक नहीं लगा, और वहीं से हमारी कथा शुरू होती है इस बार की, कि यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, उनके भले के लिए नारद जी को बताया, लेकिन नारद जी को वो अच्छी नहीं लगी। तो हे भारद्वाज, अब तुम कौतुक सुनो, अर्थात हरि की लीला सुनो। हरि की लीला बहुत बलवान है, उनकी इच्छा बहुत बलवान है। एंड देन द कथा कंटिन्यू कि राम किन्हीं चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। द सेकेंड
द फर्स्ट इज यू नो दैट कि होई है वही राम रचि राखा, ये इसका ही सिनोनिम है कि भगवान जो चाहते हैं वही होता है। लेकिन जो दूसरी बात बताई वो क्या है कि शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, कि श्री शिव जी के वचन जो है वो नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल लिए। राइट। कभी कभी गुरु हमारे हित के लिए कहते हैं, जो हमारे सीनियर वैष्णव हैं वो हमारे हित के लिए कुछ कहते हैं कि यू शुड अंडरस्टैंड दिस, यू शुड नॉट डू दिस एंड ऑल दिस थिंग्स, बट हमें अच्छा नहीं लगता हो, और फिर हम उस इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी सीख यहीं से हमें मिलती है कि एक बार कर तल बर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। कि एक बार जो गाने में निपुण है, कीर्तन करने में निपुण है, वैसे मुनिनाथ श्री नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को चले गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप, राइट, वेदों के मस्तक अर्थात जिनसे वेद प्रकट हुए हैं, राइट, लक्ष्मी निवास भगवान श्री नारायण वहाँ पे रहते हैं। इसी का सिनोनिम कहाँ पे है? भागवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 15 टेक्स्ट नंबर 15 में भगवान कहते हैं कि भाई तुम वेदों को पढ़ो, कुछ गलत नहीं है, लेकिन वेदों को समझने का जो सार है वो क्या है कि तुम मुझे समझ लो। राइट। वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्य। राइट। तो इसलिए यहाँ पे उसकी गोस्वामी जी ने उपमा दी है कि भगवान कौन है, कि वो वेदों के मस्तक है, वो मूर्तिमान वेदांत है। राइट। कि आगे वहाँ पे भगवान बैठे थे, देवर्षि नारद वहाँ पे उनका आगमन होता है। राइट। भगवान उठ के बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। राइट। भगवान ने हंसकर कहा कि हे मुनि, आपने बहुत दिनों बाद मुझ पे दया की। देखिए, दिस इज व्हाट भगवान का मूड होता है जब वो भक्त से मिलते हैं। जितने भक्त आतुर होते हैं ना भगवान से मिलने के लिए, या हम देखते हैं कि भक्त बहुत सालों की तपस्या करते हैं, बहुत भगवान को आजीजी करते हैं, भगवान की बहुत मिन्नतें करते हैं, तब ठाकुर जी प्रकट होते हैं और क्षण भर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली उल्टा है। आप बृहद भागवतामृत पढ़ेंगे जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, आपको इस्कॉन में मिल जाएंगी, उसकी 3 पुस्तकें हैं, बहुत अच्छी है। यानी वहाँ पे आपको भगवान भक्त का वेट कैसे करते हैं वो समझ में आएगा। राइट। जब भक्त पहुंचता है गोलोक वृंदावन तो भगवान की स्थिति क्या होती है, और ये हर क्षण नहीं, भगवान भक्त की बहुत आतुरता से वेट करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आप जब किसी को भक्त बनाते हो, आप किसी को प्रीच करते हो, आप किसी को मंदिर में लाते हो, उसे प्रसाद देते हो, उसे भगवत बातें समझाते हो, धीरे धीरे जब वो भगवान का भक्त बनता है तो उससे बड़ा ऑफरिंग ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं है। कौन सा ऑफरिंग? कि अगर आपने किसी को भक्त बनाया। राइट। उसी के ऑपोजिट, अगर आपके वाणी के प्रहार से, आपके वर्तन के प्रहार से अगर कोई अभक्त बनता है, किसी की भगवान के प्रति निष्ठा कम हो जाती है, किसी की भगवान की कथा या भगवान के चरित्र या ये जो सिस्टम है भगवान की भक्ति का, उसके प्रति आपके वर्तन की वजह से निष्ठा कम हो जाती है, अगर कोई भगवान से विमुख होता है आपके कारण, तो उससे बड़ा अपराध भी कोई नहीं है। राइट। तो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है, हमेशा याद रखना कि किसी को आप भक्त बनाए। तो जब भी आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो, आप किसी मंदिर को रिप्रेजेंट करते हो, किसी संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हो, या भगवान की साइड में हो आप, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है और भगवान ने मुझे क्यों यहाँ पे चुना है इस जगह पे, कि मैं सामने अगर कोई आता है जो अपोजिट साइड से अर्थात माया की तरफ से भगवान के घर में आता है, घर में अर्थात भगवान के उस पैराफेनेलिया में आता है, तो मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं अपना वर्तन ऐसा रखूं, अपनी वाणी ऐसा रखूं, अपना आचार विचार ऐसा रखूं कि वो और 2 कदम भगवान की तरफ बढ़े, क्योंकि वही भगवान को सबसे ज़्यादा सुख देता है। और समझना वही सबसे बड़ा ऑफरिंग है। राइट। तो किसी को भक्त बनाना, उससे बड़ा उससे बड़ा ऑफरिंग ठाकुर जी के चरणों में कुछ भी नहीं है। राइट। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छे से हमें कहा, ये जो इंस्टीट्यूशन प्रभुपाद ने बनाया, ये जो इंस्टीट्यूशन गुरु महाराज ने बनाया, वो क्या है कि आप किसी को भक्त बनाओ।
और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कि आपको कुछ नहीं करना है। जब भी किसी से मिलो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसे ठाकुर जी का उपदेश दो। अगर वो उपदेश सुनने के स्थिति में नहीं है तो उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई प्रसाद खिलाते जाओ। वो प्रसाद जो है ना, वो जहर को मारने का काम करता है। और यहाँ पे जहर क्या है? ये कलयुग का रस जो हमने चख लिया है। तो बस उसे किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली चॉकलेट, बिस्किट, फ्रूट्स, मंदिर का प्रसाद, चाहे मंदिर का प्रसाद ना हो, कोई बाहर का प्रसाद हो, बस ठाकुर जी को भोग लगा के, टाइम ना मिले तो अंतर से ही भोग लगा लीजिए। भगवान इसको ग्रहण कर लीजिए, मैं इसे इस भक्त को खिलाने वाला हूँ, उसका कल्याण हो। राइट, दिस इज हाउ यू शुड सर्व व्हेन द समवन कम्स टू इन कांटेक्ट विथ यू। राइट, इसका मतलब यह है कि जारी देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इसका मतलब ये नहीं कि उस जब भी कोई मिले तो आप अपने श्रीमद् भागवतम या भागवत गीता का ज्ञान देना शुरू कर दो। नहीं, उसकी पोजीशन देखो। वो फ्रूट पका है तो उसे तोड़ के ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कीजिए। अगर फ्रूट फ्रूट कच्चा है, अर्थात अभी वो परिपक्व नहीं है उपदेश सुनने के लिए, तो उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवत प्रसाद प्रदान करवा दीजिए। राइट, तो भगवान बहुत आतुर थे। नारद जी का जब आगमन होता है वैकुंठ में, तो ठाकुर जी उन्हें गले लगा लेते हैं, कहते हैं कि अरे बहुत देर कर दिया आपने, बहुत दिनों बाद आपने इस दास पे कृपा की, आइए विराजिए। दिस इज हाउ कृष्णा अटेन हिज डिवोटी। राइट, यद्यपि श्री शिव जी ने नारद जी को टोका था, कहा था कि आपने जो भी इंसिडेंट हुआ है मुझे बताया है, वो आप ठाकुर जी के सामने मत कहिएगा। राइट, लेकिन शिव जी के मना करने पर भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। तो भगवान की माया बड़ी प्रबल है। राइट, वो ढूंढती है कि आपके अंदर कहाँ विकार है। इट इज लाइक एन एल्गोरिथम। राइट, तो जगत में ऐसा कौन जन्मा है जो ठाकुर जी की माया से मोहित न हो। राइट, बहुत सही कबीर जी का दोहा था, मुझे याद नहीं हो रहा, पर उसका मतलब ये था कि राम जी की माया ऐसी है कि जिसके डमरू पे पूरा संसार नाचते रहता है। Right? तो एनीवे, तो भगवान रूखा मुंह करके अपने कोमल वचन से मुनिराज को कहा, अर्थात देवर्षि नारद को कहा कि आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। ये भगवान, ये नारद जी सुनना चाहते हैं ठाकुर जी से, क्योंकि नारद जी ने जो अपना ग्लोरिफिकेशन किया, तो उसके रिस्पॉन्ड में नारद जी चाहते हैं कि हाँ प्रभु मेरा वखाण करे। एक अंदर से एक डिजायर रहता है ना, व्हेन वी ग्लोरीफाई अवरसेल्फ, तो वो डिजायर था। तो ठाकुर जी ने इस डिजायर को सेटिस्फाई किया, लेकिन उनका मुंह जो था वो थोड़ा उतर गया था। इसलिए नहीं कि नारद जी ने खुद को ग्लोरीफाई किया, बल्कि इसलिए कि मेरे भक्त के अंदर ये छोटा सा विकार आ गया। और जब भगवान अपने भक्त के अंदर विकार देखते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा दुख होता है। जैसे एक माता पिता को अपने बेटे के अंदर जब कोई त्रुटि दिखती है, तो माता और पिता जो रहते हैं उसको दुख होता है कि अरे मेरे बेटे में ये थोड़ी सी और बेटी में थोड़ी सी त्रुटि आ गई, उसको कैसे मैं रेक्टिफाई करूं। सो उस चिंतन के मारे उनके जो मुख के हैं वो हाव भाव बदल जाते हैं। तो यहाँ पे नारायण अर्थात भगवान के भाव बदल गए। सोचते कि अरे मेरे इतने प्यारे से निर्विकार भक्त देवर्षि नारद में ये अहंकार का क्या बोलते हैं, विशुद्धि कैसे प्रकट हो गई। तो भगवान बस यही सोच रहे थे। तो फिर भी सोचते सोचते भी उन्होंने, जैसे एक बालक को प्रोत्साहित करते हैं माता पिता, वैसे ही उन्होंने देवर्षि नारद को कहा कि हाँ हाँ आप तो बहुत बड़े मुनिव्रत हैं, और आप तो इतने बड़े मुनि हैं कि आपका नाम स्मरण करते ही मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। राइट, तो हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। अब भगवान यहाँ पे थोड़ा उनका अहंकार और बढ़ा के दे रहे हैं अपने वचनों से। क्या कह रहे हैं कि मोह किनके मन में होता है? जिनके मन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर हैं और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कोई आपको भी कामदेव सता सकता है? ही इज जस्टिफाइंग हिज ईगो। उसका अहंकार जस्टिफाई कर रहे हैं कि काम किसको प्रताड़ित करता है, लेकिन आप तो, वाह आपकी तो क्या बातें करें। राइट, नारद जी ने अभिमान के साथ कहा भगवान से कि यह सब आप ही की कृपा है। जो नारद जी अपना ग्लोरिफिकेशन कह रहे हैं, पर कभी कभी हम कहते हैं कि नहीं नहीं वो आपकी कृपा से हो गया, वरना मैं किस कारण, मेरी क्या क्वालिफिकेशन।
बट हम जानते हैं कि हम ही क्वालिफाइड हैं, ये तो हम बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो वैसे देवर्षि नारद जी भगवान को कह रहे हैं कि ये सब आप ही की कृपा से है, मेरा इसमें क्या है, राइट। भगवान ने देखा कि देवर्षि नारद के मन में अहंकार का वृक्ष है, वो बड़ा होते जा रहा है। तो भगवान ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं अपने भक्त के अंदर जो भी विकार है उसका नाश करता हूँ। इसलिए अभी मेरी जो अगली लीला होने वाली है, भगवान यही सोच रहे हैं कि मेरी जो अगली लीला होने वाली है उससे मेरी लीला की लीला हो जाएगी और मेरे भक्त का परम कल्याण हो जाएगा। दैट इज व्हाट देखा। और नारद जी भगवान के चरणों में सिर नमाकर फिर चले। और उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया कि देखो, शिव जी ऐसे ही मुझे कह रहे थे कि ये नारायण के सामने मत कहना, पर जब भी मैंने नारायण को सुना ये, तो भगवान कितने प्रसन्न हो गए। उन्होंने भी मेरा लोहा मान लिया, उनको भी समझ गया कि मैं कौन हूँ। तो ये उनके मन में और भी अहंकार बढ़ गया जब वो वहाँ से निकले। इसी के साथ भगवान ने अपनी लीला को प्रारंभ किया। ठाकुर जी ने क्या किया? ठाकुर जी ने नारद जी के रास्ते में एक बहुत बड़ा नगर, जिसका डिस्क्रिप्शन आता है 1200 योजन लंबा और 1200 योजन चौड़ा, एक ऐसे विशाल और महाकाय और बहुत ही ऑप्युलेंट नगर की रचना की, जिसकी तुलना वैकुंठ से हो सकती है। जो वैकुंठ भगवान का ऐश्वर्य धाम है, जो ऐश्वर्यता में जिसकी चरम सीमा है, उसी के हूबहू भगवान की माया ने ऐसे एक नगर की रचना कर दी जो 1200 किलोमीटर की चौड़ाई और लंबाई रखता हो, 1200 योजन की, सॉरी। बहुत ही भव्य, बहुत ही विशालकाय। एक एक स्त्री और पुरुष उसके अंदर जो रहते थे, उनकी जो ब्यूटी थी और जो ऑप्युलेंस था, वो एक से एक चढ़ी आता था। देवर्षि नारद सोचने लग गए कि यार, मैं इतनी बार वैकुंठ गया हूँ, लेकिन कभी रास्ते में ये नगर में टकराया नहीं। लगता है मैं इस रास्ते से कभी गुजरा ही नहीं। तो चलो, क्यों ना मैं इस नगर का थोड़ा भ्रमण कर लूँ। देवर्षि नारद नगर के अंदर प्रवेश करते हैं और सब देखते हैं कि अरे क्या ब्यूटी है, लोग इतने खूबसूरत है, नगर इतना खूबसूरत है, इतनी यहाँ पे श्री है, इतना पैसा है, इसका वैभव है, वाह वाह क्या बात। और जैसे ही देवर्षि नारद अंदर पहुँचते हैं, तो उनको राजा वेलकम करने के लिए आते हैं, राइट, द किंग ऑफ दैट एंटायर थिंग्स, और कहते हैं कि भैया, आप बहुत सही मौके पे आए। हम हमारी पुत्री, जो हमारी राजकुमार है, हमारी राजकुमारी है विश्व सुंदरी, उसका स्वयंवर करने वाले हैं। तो आप कृपया मेरी पुत्री का हाथ देखिए और बताइए कि इसके भाग्य में क्या है, इसके गुण दोष क्या है, राइट। अब जब देवर्षि नारद जी ने उस विश्व सुंदरी के रूप को देखा, तो बड़ी देर तक देखते रह गए। अब देखो, भगवान की माया ने यहाँ पे काम कर दिया, राइट। देवर्षि नारद को भी मोह प्रकट हो गया। लेकिन मोह प्रकट क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे अहंकार था। अहंकार जब होता है तब मोह प्रकट होता है। तो अहंकार अपने पीछे पीछे मोह को खींच के लेके आए। तो देवर्षि नारद ने उस विश्व सुंदरी को देखा, तो देखते रह गए। इतना रूप कभी किसी के अंदर देखा ही नहीं। और आगे जाके इसका वर्णन आता है, गोस्वामी जी इसकी तुलना कैसे करते हैं कि इतनी खूबसूरत थी विश्व सुंदरी कि अगर माता लक्ष्मी भी देखे, माता लक्ष्मी को सुंदरता का एपिटोम कहा गया है, इतनी ब्यूटीफुल है माता लक्ष्मी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्व सुंदरी इतनी खूबसूरत भगवान ने क्रिएट की थी कि अगर माता लक्ष्मी भी उनको देखे तो भी मोहित हो जाए। अब इसका रीज़न यहाँ पे भगवान देवर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए लिया है, क्योंकि कभी कहते हैं कि एक स्त्री दूसरी स्त्री से इतनी प्रभावित कभी नहीं हो सकती। कोई भी चाहे लक्षण आप पकड़ लो, उसको कभी ना कभी कोई ना कोई खामी दिखती है। सेम थिंग, एक पुरुष किसी पुरुष से इतना प्रभावित नहीं हो सकता शायद, कभी ना कभी कोई ना कोई खामी दिखती है।
राइट। तो जिसका एग्जाम्पल देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ठाकुर जी पुष्पक विमान में लंका से वापस आ रहे थे, तो बीच में कुछ क्षण तक किष्किंधा रुके थे, और वहाँ की जितनी भी सुंदर जो फीमेल मंकीज थी, उनको लगा कि चलो उस स्त्री को देखने चलते हैं जो स्वयं राम की पत्नी है, और सुना वो बहुत खूबसूरत है, जिसको रावण जिसको देख के मोहित हो गया था। राइट। तो वो सब एकत्रित हुई और देखा माता सीता को। तो देखा और फिर ऐसे कुछ उनके चेहरे के भाव बदले। तो सुग्रीव ने पूछा कि क्या हुआ। तो बोले हाँ, वैसे तो हमारे टक्कर की खूबसूरत है माता सीता, पर अगर उसमें एक पूंछ होती तो फिर हमारे जितनी खूबसूरत हो जाती। कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई कमियां उनको दिख जाती है, लेकिन यहाँ पे विश्व सुंदरी का सौंदर्य ऐसा था कि माता लक्ष्मी भी उसे देख के मोहित हो गई थी। राइट। तो देवर्षि नारद को कहना क्या, देवर्षि नारद ने क्या किया कि मुझे अब कैसे न कैसे इससे अपना विवाह करना है। और मैं अपना विवाह कैसे करूं, क्योंकि मैं तो ब्रह्मचारी वेश में हूँ। आई हैव शेव्ड माई हेड एंड एवरीथिंग। तो अगर कोई सबसे सुंदर मुझे स्वरूप प्रदान हो जाए, राइट, तो ये विश्व सुंदरी फिर मुझसे शादी कर सकती है। और संसार में इसके टक्कर का स्वरूप सिर्फ एक ही के पास है, वो है भगवान हरि, और वो मेरे आराध्य है। अगर भगवान हरि अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर दे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। पर उनको कहूँ कैसे, हाउ शुड आई अप्रोच हिम। तो ही वॉज थिंकिंग कि काश ऐसा हो जाए कि ठाकुर जी खुद मुझे अपना स्वरूप प्रदान कर दे। ही शुड आस्क मी व्हाट नारद आई वांट एंड ऑल दिस थिंग। हमारे अंदर कभी कभी ऐसे डिजायर होते हैं। तो भगवान ये सोच के देवर्षि नारद के सामने प्रकट हो गए, भगवान नारायण, और कहा कि नारद जी, आपने मुझे याद कर रहे थे बहुत टाइम से, क्या हुआ। तो देवर्षि नारद भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु आप सच में मेरी बातें सुनते हो, थैंक यू सो मच। अब आपने पूछा ही है तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इसलिए याद कर रहा था कि अब इतना समय हो चुका है, आई शुड एंटर इनटू द गृहस्थ आश्रम नाउ। तो इफ़ यू अलाउ मी, आई शुड मैरी टू दिस गर्ल। तो भगवान कहते हैं जैसी आपकी इच्छा। तो उसमें मेरी सहायता क्या चाहिए आपको। तो कहते हैं कि मेरा स्वरूप इतना अच्छा नहीं है, अगर आप मुझे अपना स्वरूप कुछ समय तक अगर दे दे, राइट, जो आपका हरि स्वरूप है, ही यूज अ स्पेसिफिक वर्ड हरि स्वरूप। तो अगर आप मुझे ये स्वरूप प्रदान कर दें तो मेरा ब्याह पक्का हो जाएगा। अब इसके बैकग्राउंड में भी है ना, एक छोटी सी चीज़ चलती है। भगवान शिव ने अपने दो गणों को कहा था कि देवर्षि नारद पे नज़र रखना। यहाँ क्यों कहा था, क्योंकि ये मैं उनको बातें बताई हैं लेकिन ये समझे नहीं है। भगवान शिव भी थोड़े कौतुकी है, जब मजाक करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। तो इन्होंने मेरी बात समझी नहीं है, और ये जाके अपने बड़बोलेपन से भगवान हरि के सामने ये सब बखान करने ही वाले हैं। और ये हरि का भी गुण है कि वो अपने भक्त में कोई भी त्रुटि रहने नहीं देते। तो इसके रिएक्शन में ठाकुर जी कोई ना कोई लीला करेंगे जो बहुत जबरदस्त होगी। तो तुम दोनों का कार्य ये है कि ये देवर्षि नारद का पीछा करो, देखो क्या होता है, और उसके रिटर्न में भगवान हरि जो भी लीला करे उसका लाइव टेलीकास्ट तुम आके मुझे सुना देना। राइट। तो इसके देवर्षि नारद के साथ बैकग्राउंड में दो गण भी घूम रहे हैं भगवान शिव के। तो एनीवे दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इन्होंने भगवान हरि से कहा कि मुझे आपका स्वरूप प्रदान कर दीजिए, और ऐसा कीजिए प्रभु कि जिसमें मेरा कल्याण हो। तो भगवान कहते हैं, यहाँ से भगवान कहते हैं कि बहुत सही वचन कहते हैं। हम्म, हाँ, यही कहते हैं कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। जैसे ही भगवान भगवान को देवर्षि नारद ने कहा ना कि प्रभु आप ऐसा कीजिए कि जिसमें मेरा निज हित हो, मेरा कल्याण हो। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान कहते हैं कि हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वही मैं करूंगा, दूसरा कुछ भी नहीं करूंगा। हमारा वचन कभी असत्य नहीं होता। यहाँ भगवान लीला के फुल जोश में है, उनको तो मजा आ गया कि अभी चलो मजा लेता हूं मैं इनका। तो आपने क्या मांगा देवर्षि नारद, दो चीजें मांगी यहाँ पे। पहले तो आपका हरि स्वरूप मुझे प्रदान कीजिए, और दूसरा
प्रभु मेरे कल्याण में कोई कमी ना छोड़ना, जिससे मेरा कल्याण हो आप वही करना। भगवान ने कहा बिल्कुल डिक्टो, आपका जिसमें परम कल्याण होगा मैं वही करूंगा, और आपने मेरा हरि स्वरूप मांगा है वो भी आपको प्रदान करूंगा। अब भगवान, जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी, हम डिस्कस किए थे कि भगवान का एक गुणधर्म है, गोपियाँ कहती है कि ये वल्गु वाक्य है, ये बड़े पटु है, ये बड़े चतुर है शब्दों को पकड़ने में और शब्दों का यूटिलाइजेशन करने में, राइट। तो हरि का दूसरा मतलब क्या होता है पता है? हरि का दूसरा मतलब होता है कि मस्कुलर मंकी काइंड ऑफ फेस। तो भगवान ने उसका एक अभ्रंश पकड़ लिया और देवर्षि नारद को फिर गिफ्ट किया। हाउ इट हैपन्स अगेन, राइट। हाँ, भगवान या गोस्वामी जी यहाँ पे अच्छे से समझाते हैं कि कुपथ बाघ रुज व्याकुल रोगी बेदन दे बैदन दे सुनह मुनि जोगी, राइट। कि हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। और जब कोई इंसान रोग से व्याकुल होता है और कहता, जैसे एक सिंपल एग्जांपल, तो डॉक्टर उसे वो दवाई नहीं देता या वो चीज़ें नहीं देता वो मांगता है, बल्कि वो देता है जिसकी उसकी आवश्यकता है। जैसे कभी कभी हमारे बच्चे जो होते हैं वो बीमार होते हैं, या उनको कफ होता है, या उनको नोजिया होता है, तो वो फिर भी मांगते हैं कि नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। लेकिन पेरेंट्स उसे देते नहीं, क्यों? क्योंकि उसका हित नहीं है। तो वैसे ही कभी कभी हम लोग भगवान से ऐसी चीज़ें मांगते हैं जिसमें हमारा हित नहीं है, और फिर हम कहते हैं देखो ठाकुर जी ना मुझे कुछ देते ही नहीं है, मैं इतनी उनकी सेवा करता हूँ। लेकिन नहीं, ठाकुर जी आपको वही देंगे जिसकी आपको आवश्यकता है, वो नहीं जो आप चाहते हो, राइट। और कल मैं कुछ सुन रहा था इनसे, पुंडरीक जी का एक बहुत सही प्रवचन था, उसमें एक बहुत सही एक्सपर्ट था कि भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं तो आपको क्या प्रदान करते हैं। भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं तो आपको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, ना कि आपको धन वैभव प्रदान करते हैं। जिस अब धन वैभव तो हिरण्यकशिपु को भी दिया था, रावण को भी दिया था, लेकिन उनको सुबुद्धि प्रदान नहीं की थी, जिसके कारण उनका नाश हुआ। लेकिन भगवान जब आपके आपके ऊपर कृपा करते हैं तो आपको धन वैभव नहीं, आपको सुबुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे आपका कल्याण होता है। कभी कभी सुबुद्धि का रास्ता जो होता है वो टेढ़ा भी होता है और सीधा भी होता है कभी कभी। तो यहाँ पे देवर्षि नारद को टेढ़े तरीके से भगवान उनको एक लेसन देना चाहते थे कि भैया तुम इससे बाहर निकल आओ। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो भी वैद्य उसे देता नहीं, वैसे ही प्रकार मैंने ही तुम्हारा हित करने की ठान ली, ऐसा भगवान कहते हैं। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, राइट। फिर क्या होता है? फिर मुनिवर जाके खड़े रहते हैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, कहाँ पे? राज्य में जहाँ पे स्वयंवर हो रहा है। एकदम फुल कॉन्फिडेंस है, उनको लगता है कि मेरा रूप, वाओ। और एवरीवन उनको देख के चौंकते हैं कि क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है देवर्षि। उन सबको देवर्षि देवर्षि दिख रहे हैं, सिर्फ दो इंसानों को छोड़ के। देखिए भगवान बहुत चतुर है। जब वो आपको कोई सीख देना चाहते हैं, जब आपको वो करेक्ट करना चाहते हैं, तो वो अपने निज जन का कभी फजीता होने नहीं देते। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाता हूँ कि इफ़ यू वांट टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू करेक्ट यू, ऐसा नहीं है कि आपको सीख देने के समय आपको सबके बीच में ही विल नेकेड यू, और वो आपका फजीता करेंगे, नहीं। आपको सीख भी मिल जाएगी, आपका फजीता भी नहीं होगा, और आपका कार्य भी बन जाएगा। तो यहाँ पे जब देवर्षि नारद को ठाकुर जी सिखाना चाहते हैं, तो उनको वो मंकी का स्वरूप देके उनको सबके सामने उनको बेइज्जत नहीं किया। बाकी और कोई उनका ये स्वरूप नहीं देख पा रहा था, केवल और केवल दो इंसान, अर्थात दो कैटेगरी के इंसान ये स्वरूप देख पा रहे थे। पहला तो विश्व सुंदरी, सिर्फ उसी को देवर्षि नारद का मंकी का फेस, मंकी का स्वरूप दिख रहा था। दूसरे वो जो भगवान के जो दो शिवगण थे, भगवान शिव के, उनको, क्योंकि वो लीला को लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे भगवान शिव से, तो इन दोनों को ही
ये देवर्षि नारद का स्वरूप दिख रहा था, बाकी सबको वो देवर्षि नारद ही दिख रहे थे। तो देवर्षि नारद जब वहां पे आके उपस्थित हुए तो सबको लगा कि ये ब्लेस करने के लिए और या फिर विटनेस करने के लिए आए हैं विश्व सुंदरी का ये महान स्वयंवर, जिसके अंदर बड़े बड़े गुणवान, बड़े बड़े रूपवान राजकुमार उपस्थित हैं। तो उन्होंने देवर्षि नारद की उपस्थिति को अपवाद तरीके से नहीं देखा, अर्थात उनकी उपस्थिति को एक ब्लेसिंग की तरह से देखा। सो वहाँ पे देवर्षि नारद का कोई भी अहित या उनकी क्या बोलते हैं, उनका अपमान नहीं हुआ। सब देवर्षि नारद को अच्छे से ग्रीट किया, अच्छा प्लीज आइए यहाँ पे। तो देवर्षि नारद को लगा कि दे आर इनवाइट, दे आर गिविंग मी रिस्पेक्ट एंड ऑल बिकॉज आई एम लुकिंग लाइक लॉर्ड हरि, आई एम लुकिंग लाइक लॉर्ड नारायण, right? He was thinking like that from inside. Other people are giving a respect and उनको awe and reverence कर रहे थे क्योंकि वो देवर्षि नारद को देवर्षि नारद तरीके से ही देख रहे थे। लेकिन जब विश्व सुंदरी वरमाला पहनाने के लिए आई तो वो आई, देवर्षि नारद के सामने रुकी और मुस्कुराई और फिर आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई। कोई जब उनको दिख नहीं रहा तो असेंबली में फिर एंट्री होती है किसकी? भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु जब असेंबली में एंटर कर रहे हैं तो सब उनकी प्रतिभा को, इनकी खूबसूरती को देख के सबकी आंखें बड़ी हो जाती है और विश्व सुंदरी जाके उनके गले में अपनी वरमाला डाल देती है। देवर्षि नारद ने जब देखा तो उनको बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? उनको लगा कि अगर इन्हीं को आना था, बिकॉज व्हेन द हीरो इज गोना एंटर, साइड हीरो की कोई अहमियत नहीं रहती। देवर्षि नारद सोच रहे कि अगर इनको ही आना था तो मुझे क्यों अपना स्वरूप प्रदान किया, ये छल करने की क्या जरूरत थी, राइट? अब वो आके खड़े हो गए इसलिए विश्व सुंदरी ने मेरे गले में वरमाला नहीं डाली। यहाँ से ये विश्व सुंदरी को लेके अंतर्ध्यान हो जाते हैं भगवान नारायण, और यहाँ पे देवर्षि को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरा घर बसने वाला था, भगवान ने मेरा घर बसने नहीं दिया। और ये जो शिवगण है, ये शिवगण आके हंसते हैं और देवर्षि नारद को आईना दिखाते हैं। आईना अर्थात पात्र देते हैं वो, जिसके अंदर पानी होता है कि जरा देखिए, आप कोई नारायण स्वरूप नहीं दिख रहे, आप क्या दिख रहे एक बार देखिए। देवर्षि नारद ने जैसा ही अपना चेहरा उसके अंदर देखा, वो चेहरा उनको एक ही बार दिखा, दूसरी बार नहीं दिखा, एक ही बार चेहरा दिखा। तो जब चेहरा का प्रतिबिंब देखते हैं उसके अंदर तो उनको दिखता है कि वो मंकी स्वरूप है। तब उनको समझ गया कि ये लीला क्या थी। फिर वापस से जब चेहरा देखते हैं तो उनका वो मंकी स्वरूप जा चुका है, वो अपने निज स्वरूप में आ चुके हैं। तो बहुत गुस्सा है वो, इतना गुस्सा आया उनको कि भगवान ने ये क्या किया, राइट? तो गुस्से में इतने आग बबूला हो गए, उनको लगा कि अब मैं हरि को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ूंगा, राइट? ये गुस्सा करते करते वो कहाँ पे चले गए? भगवान को खरी खोटी सुनाने के लिए, राइट? और देखिए यहाँ पे भी भगवान का एक बहुत सही लक्षण क्या बोलते हैं दिखता है कि जब भक्त भगवान को गाली देता है तब भगवान उसे कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे देवर्षि नारद एकदम आग बबूला हो जाते हैं और फिर भगवान को खरी खोटी सुनाने के उद्देश्य से ही वेंट टूवर्ड्स द वैकुंठ। भगवान कहते हैं आप थक गए हो, आप गुस्से में हो, मैं आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं कराऊंगा। ठाकुर जी वहीं पे दृश्यमान हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं माता लक्ष्मी और विश्व सुंदरी के साथ, और गले में वरमाला है और थोड़ा चिढ़ाने के लिए कि देवर्षि नारद और थोड़ा गुस्सा हो जाए और थोड़ी मुरी गालियां दे। तो देवर्षि नारद ने शुरू कर दिया उनको फटकार लगाना कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, राइट? भगवान को कह रहे हैं कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है तुम्हारे अंदर, राइट? समुद्र मंथन भी जब किया तब तुमने शिव जी को ठगा, तुमने दानवों को ठगा, शिव जी को ठग के तुमने उनको विष पिला दिया, दानवों को मदिरा प्रदान कर दी, अथित असुर जो बोलते हैं ना शराब, उनको शराब पिला कर दी, राइट? और खुद क्या किया? खुद जो कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ उसको अपने आप में धारण कर लिया, माता लक्ष्मी से विवाह करके तुम चले गए, राइट? फिर क्या कहा कि तुम समझते हो कि तुम परम स्वतंत्र हो क्योंकि तुम अजन्म में अविनाशी हो, ऊपर कोई तुम्हें डांट फटकार लगाने वाला तो है नहीं,
ना माता है ना पिता है, इसलिए तुम हमेशा लीलाओं के आड़ में अपनी मनमानी करते रहते हो, राइट। और क्या कहा, सबको ठग ठगाकर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, एक उद्दंड बालक की तरह देवर्षि नारद उनको फटकार लगा रहा है, राइट। इसी के, और जब तुम ठगते हो किसी को तो तुम बड़े खुश हो जाते हो, तुम्हें शुभ और अशुभ कर्म तुम्हें बाधित नहीं करते, राइट। अब तक तुम को किसी ने ठीक नहीं किया, देवर्षि नारद कह रहे हैं, तुमको अभी तक किसी ने ठीक नहीं किया, तो अब मैं तुम्हें ठीक करता हूं। ये कह के देवर्षि नारद के मुंह से श्राप निकलना शुरू हो जाता, राइट। श्राप देते समय देवर्षि नारद क्या कहते हैं ठाकुर जी को, एक देखिए, एक जो ये भक्त होते ना, उनके मुंह से जब श्राप भी निकलता है तो वो भी किसी ना किसी तरीके से एक आशीर्वाद स्वरूप ही होता है। वो अपने प्रियतम को कभी श्राप नहीं दे सकते। एक सिंपल एग्जांपल, आप किसी से जब प्रेम करते हो ना, तो कितने भी गुस्से हो जाओ, एग्जाम्पल लीजिए अपने बालक का, आप कितने भी गुस्से हो जाओ उसके ऊपर, डांटने के समय भी आपके मुंह से श्राप नहीं निकलता। आप उसे कोई ना कोई टाइम आउट देते हो या कोई ना कोई पनिशमेंट देते हो, उसमें भी यू मेक श्योर दैट ही वोंट पनिश्ड द वे इज सपोज टू बी। तो यहाँ पे भक्त का हृदय भी ऐसा होता है कि भगवान को गाली भी दे दी, गुस्सा कर दिया, श्राप देने का समय आया तो भी ऐसा श्राप नहीं दिया ताकि एकदम गलत 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 हो, श्राप भी करेक्शन के माध्यम से ही दिया। सो देवर्षि नारद क्या कहते हैं कि तुम्हें ठीक करने वाला अब तक कोई है नहीं, क्या कि ना पिता है ना माता है, तुम अजन्म में अविनाशी हो और तुम्हें शुभ अशुभ कर्म बाधते नहीं है, राइट। तुम रिएक्शन की तुम्हें कोई परवाह नहीं है, इसलिए तुम ऐसे उड्डन तरीके से लीला करते हो और फिर उसमें आनंद प्राप्त करते हो। तो अब मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, तो मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुमने मेरे इस स्वयंवर को भंग करने के लिए एक राजकुमार का स्वरूप धारण करके एक नॉर्मल सी शोभा में आए, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम यही स्वरूप तुम्हें धारण करके पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। तो क्या श्राप दिया, तुम्हें राजकुमार बनना पड़ेगा, तुम्हें राजा बनना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देवर्षि नारद ऐसा नहीं कह रहे किसी भिखारी के घर में जन्म लो, किसी दरिद्र के घर में जन्म लो, नहीं, श्राप दिया तो भी क्या दिया कि एक राजा बन के जन्म लो, राइट। दूसरा क्या श्राप दिया, तुमने मेरा वियोग करवाया मेरी विश्व सुंदरी से, तो अब तुम्हें भी वियोग भोगना पड़ेगा, दूसरा श्राप दिया। और तीसरा क्या बोला कि तुमने मेरे इस स्वरूप की अवगणना की, मुझे बंदर का स्वरूप बनाया दिया, तो मैं ये भी तुम्हें कहता हूँ कि यही स्वरूप फिर तुम्हारी सहायता करेगा। तो यहाँ पे ये नहीं कहा कि यही स्वरूप तुम्हें प्रताड़ित करेगा, बल्कि ये कहा कि यही स्वरूप तुम्हारी सहायता करेगा। तो ये जब से जैसे तीनों चीज कही तो भगवान भगवान मुस्कुराए। देखिए इस गुण को क्या कहा जाता है श्रीमद् भागवतम में, गोस्वामी अपने सॉरी सुखदेव गोस्वामी इसको कैसे समझाते हैं, इसको प्रेम वैचित्र्य अवस्था कहते हैं। भगवान को डांटना प्रेम के अधीन होते हुए। इसका बहुत सही उदाहरण आपको मिलेगा जब उद्धव महाराज मथुरा से वृंदावन की ओर जाते हैं, भगवान उनको भेजते हैं क्योंकि उद्धव के पास ज्ञान था, वैराग्य था, लेकिन भक्ति या प्रेम की कमी थी। तो भगवान ने कहा कि मैं उन्हें कहाँ भेजता हूँ, मैं उन्हें जो प्रेम की जो आचार्य है गोपी, उनके पास क्रैश कोर्स के लिए भेज देता हूँ। तो भगवान उद्धव से कहते हैं कि उद्धव आप जाओ गोपियों तक मेरा संदेशा ले जाओ, मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं कार्यों में इतना व्यस्त रहता हूँ, तो आप मथुरा से वृंदावन चले जाओ मेरा ये पत्र लेके। और उद्धव वापस से रिटर्न में कहते हैं कि हाँ, मैं उनको थोड़ा योग का भी प्रैक्टिस समझाऊंगा, जिसकी वजह से ये आपके लिए इतना जो रोती हैं बिखलाती हैं वो उनका कम हो जाए, क्योंकि फिर उनका ध्यान जो है वो सही जगह पे रहेगा, उनको मैं योग समझा के आऊँगा, ज्ञान दे के आऊँगा। तो भगवान मुस्कुराए, बोला ठीक है, मुझे पता है तुम क्या बन के आओगे। तो भगवान जब उद्धव जाते हैं वहाँ पे, जाने वाले होते हैं कुछ तो 6 घंटे के लिए, क्योंकि वृंदावन से मथुरा 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मैं यूं गया और यूं आया। लेकिन उद्धव जी रिटर्न होते हैं 6 मंथ्स के बाद। तो उसमें जो एक बहुत सही लीला होती है, राइट, उस लीला का जो कंपोजिशन के माध्यम से श्रीमद् भागवत में बताया गया है, उसे भ्रमर गीत कहा गया है, भ्रमर गीत।
तो जब पहली बार उद्धव मिलते हैं राधा रानी से और गोपियों से, तो जब बातें शुरू होती हैं तो गोपियाँ इनडायरेक्टली उद्धव को सब सुनाती है भ्रमर गीत के माध्यम से। अर्थात वो भ्रमर अर्थात जो भंवरा होता है, जो काले कलर का होता है, वहाँ पे एक भंवरा मंडराता रहता है यमुना के किनारे। तो हम कहते हैं ना एक एग्जाम्पल से कि जब बच्चे को डांटना होता है, तो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो डैडी विल बी वेरी एंग्री एटसेट्रा एटसेट्रा, बट टेक्निकली यू आर टेलिंग दिस टू योर किड्स, तो उसको सीख मिल जाए। वैसे ही यहाँ पे गोपियाँ भंवरे को पकड़ के भंवरे को बहुत खरी खोटी सुनाती है, राइट। और अपने उस अ, प्रेम वैचित्र्य अवस्था के अंदर, अर्थात भगवान को डांटना प्रेम के अधीन होके ऐसे ऐसी डांट लगाती है कि इसने इस जन्म में भी ऐसा किया, उसने उस जन्म में भी ऐसा किया, ये जन्मों जन्मों का उसका ये है। और ये लड़कियों को बहुत सताते हैं। देखो उसने पूतना को मारा। ही गोपियाँ टेल्स ईच एंड एवरीथिंग, बहुत जोर जोर से भगवान को चिल्लाती हैं, खिलाती हैं भ्रमर गीत के माध्यम से। लेकिन उद्धव जब ये सब सुनते हैं, तब गोपियों से कहते हैं कि भैया गोपियाँ अगर वो इतने ही बुरे हैं, आपको ऐसा नहीं कि अब का पता है, आपको अपने तो पूरा रेफरेंस दे दिया अलग अलग जन्मों का, सो इट इज़ नॉट समथिंग न्यू दैट यू आर टेलिंग मी, यू नो एवरीथिंग इन डिटेल। अगर वो इतने बुरे हैं, तो फिर आप इस अवस्था में क्यों हो? वाई यू आर सो मच इन द सेपरेशन, यू आर क्राइंग फॉर हिम, यू शुड लेट हिम गो, राइट। और आप फॉरगेट करके यू शुड मूव ऑन। तब गोपियाँ कहते हैं कि उनके अलावा हमारा और कोई है भी नहीं, चाहे वो जैसे हैं पर वो हमारे हैं, उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। और भगवान को ना जो सबसे प्रिय क्या है, वो आपकी कंपोजिशंस, आपका प्रेम, स्तुति, आपकी बड़ाई, इनसे ज़्यादा भी भगवान को रस मिलता है ऐसे प्रेमी भक्तियों की गालियों में। क्योंकि उस गाली में भी बहुत प्रेम आनंद का सुख ठाकुर जी प्राप्त करते हैं। कभी कभी आपका प्रियजन आपको डांटता है गुस्से में, लेकिन जब वो आपको डांटते डांटते वो सब चीज़ें कहता है, लेकिन उसके अंदर जब प्रेम का एपिटोम झलकता है, तो यू एक्सपीरियंस दैट इन सच ए वे दैट नहीं, ऐसी डांट मुझे हमेशा पड़ती रहे। तो यहाँ पे ठाकुर जी की भी सिचुएशन कुछ ऐसी है। जब देवर्षि नारद उनको डांट रहे थे, तो भगवान को अप्रतिम प्रेम का एहसास हो रहा था, और भगवान ने वो श्राप को भी एक प्रेम तरीके से ही धारण कर लिया, राइट। हाँ, और ये भ्रमर गीत का जो इंसिडेंट हुआ था, जैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वो पल्ली पार हुआ था, अर्थात यमुना के उस पार, जिसे मान सरोवर जगह कही जाती है, वो मान सरोवर के पास हुआ था, राइट। तो फिर श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की, और कृपा निधि भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। भगवान कह रहा, अरे नारद जी मत श्राप दो, मत डांटो, प्लीज प्लीज मेरे से गलती हो गई। ये कहते कहते भगवान अपनी माया का संवरण कर रहे हैं, अपनी माया को खींच रहे हैं। और जब माया का जो अंत खींचने का जब कंप्लीट हुआ, उस अंत में क्या हुआ, यहाँ पे जो विश्व सुंदरी थी वो भी गायब हो गई, उधर का जो लोक था वो भी गायब हो गया, माता लक्ष्मी भी चली गई, भगवान सिर्फ उनके सामने खड़े थे। और जब माया चली गई तो उनके अंदर का वो सब थॉट था वो भी सब चला गया, क्योंकि माया के अधीन होकर ही देवर्षि नारद विश्व सुंदरी से मोहित हुए थे, तो वो भी चला गया। जैसे ही सब चला गया तो देवर्षि नारद धड़ाम करके ठाकुर जी के चरण में गिर गए, अरे प्रभु मेरे से ये क्या अपराध हो गया, राइट। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी रह गई। अब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, मुझसे ये क्या हो गया। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए, मैंने जो बोला वो खत्म हो जाए। तब भगवान ने कहा कि ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। यहाँ पे वापस से एक इंफॉर्मेशन भगवान देते हैं बहुत प्रेम से। तो देवर्षि नारद को समझ गया कि उन्होंने ये माया के अधीन किया, उनसे गलती हो गई, उन्होंने भगवान को कटु वचन कहे, उन्होंने भगवान को श्राप दिया, जिसकी वजह से भगवान को धरती पे जाके अब वापस से राम बन के जन्म लेना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड, बट ही रियलाइज ही हैज डन द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ हिज लाइफ।
तो भगवान के चरणों में गिर के भगवान को कह रहे हैं कि अब मेरे ये पाप कैसे नष्ट हो गए, यू नो, अब मेरे ये सब मैंने जो दिया उसको वापस नहीं ले सकता क्या? तो भगवान ने कहा देखिए, वो श्राप मैंने अंगीकार कर लिया, आई विल एग्जीक्यूट दैट। हाँ, दूसरी बात जो आपने कही कि आपके पाप कैसे मिटेंगे, तो आपके पाप इसलिए नहीं बने हैं कि आपने मुझे श्राप दिया, आपने आपके पाप इसलिए बनाए क्योंकि आपने मेरे परम भक्त के प्रति अपराध किया। तो परम भक्त कौन थे? भगवान शिव। आपने उनके लिए गलत सोचा, आपने ये सोचा कि उन्होंने क्रोध को नहीं जीता, आपने ये सोचा कि वो आपके लिए बुरा चाहते हैं, आपने उनके लिए गलत सोचा, आपके लिए वो अपराध बनाया। मुझे आपने श्राप दिया, उसका अपराध मैं गिनता भी नहीं हूँ, लेकिन आपने मेरे भक्त के चरणों के प्रति अपराध किया। तो हे देवर्षि नारद, आपको ये तीन चीजें करनी है। आपको क्या करना है? जाकर जपहु जाई संग कर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं सीव समान प्रिय मोरे, असी परतित तजहु जनि मोरे। कि जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, भगवान शंकर जी के नाम का जप करो सहस्त्र बार, इससे हृदय में आपको तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना। भगवान शिव के प्रति, भगवान शिव के जितना मुझे कोई संसार में प्रिय नहीं है। तो अगर आप जाने अनजाने सटल वे में भगवान शिव के प्रति अगर अपराध कर रहे हो, तो समझना आप मुझसे भी भारी अपराध कर रहे हो, राइट? जो ही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावे मुनि भक्ति हमारी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस, राइट? जो पर कृपा न करे मुरारी, कि जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा ना हो, वो भक्त, वो इंसान कभी मेरी भक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। बचपन से मैं बार बार यही कहता हूँ, जब मैं भगवान शिव की आरती सुनता था, उसके अंत के कुछ दो लाइन्स है जिसमें कहा जाता था कि बोड़ा बुधर ने बचता भवसागर तरसो, हरि चरणे जासो। अर्थात इफ यू वर्शिप द लॉर्ड बोड़ा बुधर, राइट, बोड़ा बुधर ने बचता भवसागर, आप भवसागर आराम से तर जाओगे, आप इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाओगे। लेकिन उससे बड़ा बेनिफिट क्या है? यू विल बी अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, आप हरि के चरण में जाओगे। जिसकी बात यहाँ पे करते हैं कि जे पर कृपा न करहि पुरारी, अगर आपके ऊपर कृपा नहीं है भगवान शिव की, तो आप मेरी भक्ति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। और आप ये लिख के ले लो, ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है कि अगर आप भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान नारायण के अगर भक्त हो, आप उनका नाम जप कर पा रहे हो, आप उनकी कथा सुन पा रहे हो, आप उनके भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपसे भगवान शिव प्रसन्न है, उनकी कृपा आपके ऊपर है। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो आप कितने भी हाथ पैर मार लो, कितनी भी तपस्या कर लो, हिमालय में चले जाओ, लेकिन आपको ठाकुर जी की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी, आप ठाकुर जी की भक्ति आपको कभी प्राप्त नहीं होगी, राइट? बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक चले गए। अब यहाँ पे गुरु महाराज एक बहुत सही चीज समझाते जो यहाँ पे नहीं दिखा गया। देवर्षि नारद यहाँ पे सत्यलोक गए और फिर उन्होंने ब्रह्मदेव से शिव महापुराण की कथा सुनी, तब उनके संपूर्ण पाप का नाश हुआ जो अपराध उन्होंने भगवान शिव के प्रति किया था, राइट? शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग से जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर देवर्षि नारद के पास आए और उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि हम भगवान शिव के गण हैं, हम कोई महान ब्राह्मण या पंडित नहीं है, हमने सिर्फ ये किया क्योंकि हम दिस इंफॉर्मेशन वी आर गिविंग टू लॉर्ड शिवा। हमारी सिर्फ यहाँ पे एक ही गलती हुई। क्या गलती हुई? कि हमने आपको आईना दिखाया विथ स्लाफ, राइट? प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। हाँ, यहाँ पे इन दोनों को भी श्राप देवर्षि नारद ने दे दिया था जब आईना दिखाया और वो हंसे थे, ये मैं मिस कर दिया कि आपको भी धरती पे जाना पड़ेगा और दानव कुल में जन्म लेना पड़ेगा, यू विल बी अ डेमन। ये श्राप उनको दे दिया था, तो इसके निवारण के लिए ये दोनों भगवान देवर्षि नारद से मिलते हैं और कहते हैं कि वी सॉरी, वी रियलाइज आवर मिस्टेक, बट वी हैव डन दिस बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड शिवा। हमारी गलती इतनी थी कि हमें हमें हंसना नहीं चाहिए था। और पॉइंट नंबर 2,
आपको आईना देकर चले जाना चाहिए था विथ रिक्वेस्ट, रेदर वी लाफ एंड शो यू द मिरर और दैट वाटर। दिस इज अवर, वो बोलते हैं ना, प्रोटोकॉल में कमी आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देवर्षि नारद ने कहा देखो श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, बट आई अंडरस्टैंड दिस लीला। मैं आपको सिर्फ इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आप जब पृथ्वी पे दानव बन के जाओगे तो ठाकुर जी खुद आएंगे, आपका वध करेंगे, और आपको उसके बाद वापस से इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, राइट। फिर यहाँ पे भगवान शिव माता को कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैंने तुम्हें 4 बताए, और ये बार बार होते रहते हैं अलग अलग कल्प के अंदर। फिर जिसके रीजंस अलग अलग होते हैं और भगवान की कथाएं होती रहती हैं। फिर आगे कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी लागी न गाए। कि श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों से भी, करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। सो इट्स नॉट ओनली वन रीजन, इट्स नॉट ओनली वन कथा। व्हेन समवन सेज योर कथा, यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं कि कह ही सुनहि बहु विधि सब संता। इसलिए कभी भी एक बुक या एक रेफरेंस को पकड़ के ना बैठ जाएं, एंड डोंट थिंक दैट दैट पर्सन हु इज टेलिंग यू इज डिस्क्वालिफाइड क्योंकि वो इस स्पेसिफिक बुक को रिफर नहीं कर रहा है। हम बहुत बार कुछ सुन के, कुछ पढ़ के हम खुद को अथॉरिटी समझ लेते हैं, खुद को जज समझ लेते हैं, खुद को इन द सेंस कि जो हमें बताया गया है, जो हमने पढ़ा है। जब कोई स्वरूपवान सिद्ध ऋषि मुनि या कोई गुरु जब कोई कथा कहते तो हम सुनने लगता है, इज इट ऑथोराइज, आई हैव सीन दैट। मैंने बहुत बार सुना है कि किसी को कहते हुए इज ही टॉकिंग ऑथोराइज, इज इट ऑथोराइज। मैंने पूछा कि किस बेस पे आप उसको ऑथोराइज कहोगे, बेस्ड ऑन दिस वन, बट दिस इज ओनली वन लिटरेचर। एंड जो इंसान वहाँ पे बैठे हैं वो बहुत बड़े हैं, वो इस स्थिति के लोग हैं जो भगवान की लीला का नित्य सेवन करते हैं, नित्य दर्शन करते हैं। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं, आई वुड नॉट से ऐसी बहुत सारी, आई वुड से अनंत ऐसी लीला है जिसका संवरण एक बुक के अंदर नहीं हो सकता। जो बुक के अंदर जो है वो सिर्फ व्यवहार की लीला है जो लिखी गई है, पर वास्तविक जो लीला है वो अनंत चलती रहती। इसीलिए भगवान शिव यहाँ पे कहते हैं कि हरि अनंत, वो अनंत है, अनंत स्वरूप धारण करते हैं, और हरि कथा अनंत, और उनकी लीला अनंत है, उनकी कथा अनंत है। लेकिन भक्त लोग उसे बहुत विधि से, बहुत आदर से, बहुत रिस्पेक्ट से सुनते हैं, राइट। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सफल दुखकारी। कि शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाता है। प्रभु लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं, राइट। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बल वाली माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस माया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन बहुत रीज़न से किया जा सकता है, जिसमें एक रीज़न ये भी है कि भैया ये सर्वोपरि माया के स्वामी हैं। दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न, अगर आपको माया से बचना है, आपको अपना पतन नहीं करवाना है, तो भी आप भगवान का भजन कीजिए, राइट। हे गिरिजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करते हुए कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। भगवान का, मैं अभी आपको अर्थात भगवान राम का रामायण, भगवान राम की जन्म गाथा जो माता ने कही पूछी थी, वो भगवान शिव यहाँ से उनको सुनाना शुरू करेंगे। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिसके चरित्र देखकर
सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी, अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटी। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण हरण करने वाले चरित्र को सुनो। भगवान यहाँ पे सीधा रेफरेंस देते हैं कि भैया, जो तुमने देखा था ना जब तुम सती के स्वरूप में थी, वो रामचंद्र जी जो वन में घूम रहे थे लक्ष्मण के साथ, मुनि वेश धारण किए, जिससे तुम्हें भ्रम हो गया था, और वो भ्रम थोड़ा सा इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो मैंने तुम्हें उसका रीजन बताया चार। अब मैं उस कथा को तुम्हें सुनाने वाला हूँ। राइट, वही रामचंद्र जी की कथा जिनको तुमने उस समय सती वेश में संसार में विचरण करते हुए देखा था। राइट। फिर याज्ञवल्क जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराए। वो बोलते हैं ना, शंकर जी ने थोड़ी सी फटकार भी लगाई, थोड़ा टाइट भी किया, लेकिन प्रेम से कहा कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। तो रिएक्शन माता पार्वती का क्या था? थोड़ी संकुचा गई, अरे प्रभु आपने पकड़ लिया, पर साथ में हर्षित भी हो गई क्योंकि उनको कथा अभी सुनने को मिलेगी भगवान राम के चरित्र की। राइट। फिर भगवान ने अपनी कथा शुरू किया, जो हम अभी आगे के नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सो इज देयर एनी क्वेश्चंस और कमेंट? और वी कैन स्टार्ट फॉर चैंटिंग। सो प्रभु नारद जी ने उन दो शिवगण को भी श्राप दिया था, राइट? यस, कि टू गो एज अ दानव, एंड व्हाट रूप डिड गॉड लाइक वंस दे? इट विल कम इन फ्यूचर, कथा में आएगा। ओके। Okay, so we can all start chanting. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे राम राम, कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम
Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram
Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिद्धज्ञैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु। Hare Krishna Prabhu. Hare Bol Prabhu. Agya Prabhu. Hare